अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की कुछ खास बात, प्राइवेट स्कूल्स एंड देयर फी स्ट्रक्चर। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि चलो फ़ी इंक्रीज़ उनका हक है, हर साल इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उसमें कोई चेक एंड बैलेंस तो रखें। ठीक है, दे शुड बी अकाउंटेबल, देयर शुड बी एनी डिपार्टमेंट हु विल चेक इनटू इट कि जो इंक्रीज़ हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। कौन चेक कर रहा है इनको? एजुकेशन सेक्टर चेक कर रहा है? आई रियली डाउट दैट। कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा होता तो दे आर अकाउंटेबल कि जी हमारा फ़ी इंक्रीज़ इस साल अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उन्होंने रीज़न देना है, जस्टिफाई करना है। आर दे परफॉर्मिंग एकेडमिकली वेल? गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए। ये नहीं है कि इनकी अपनी जो इनकी लोकल बॉडीज़ बनी हुई हैं असेसमेंट्स की, या आप कह लें जो ईयरली इनकी इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं वो लोकल बॉडीज़ कर रही होती हैं। गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए, एक टीम बने, क्वालिफाइड टीम जो कि इन स्कूल्स को मॉनिटर करे, चेक करे और देखे कि क्या वो ये हक रखते हैं कि उनका इस साल फ़ी स्ट्रक्चर में कोई इंक्रीज़ होना चाहिए कि नहीं। बाकी बाहर मुल्कों में देखें तो उनकी रेटिंग होती है, स्कूल रेट किया जाता है और उसकी रेटिंग के हिसाब से उसका फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ता है। ये कौन सा तरीका है कि आप हर साल 1000, 10,000, इवन कि येस इस दफ़ा हुआ है 10 से 12,000 का फ़ी इंक्रीज़ कुछ स्कूल्स ने किया है। दैट्स रियली हार्ड ऑन पेरेंट्स। और पेरेंट्स को भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि सिर्फ सोशल पेजेस पर इस चीज़ की कंप्लेन करें। प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें, कि हम कहाँ जाके कंप्लेन करें जहाँ फ़ौरन रद्द अमल भी आएगा। कहाँ करें? हम स्कूलों में तो कर रहे हैं, उनके हेड ऑफिस में भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि सारे नहीं कर रहे, कुछ चुप करके इस चीज़ को पी रहे हैं। क्यों? राइट्स का पता होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको खा पी जाएंगे। सो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स, द मोनोपोली दे आर प्लेइंग इज़ नॉट राइट एंड वी शुड बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट एंड दे शुड बी चेक्ड एंड मॉनिटर्ड। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं उनकी टीचर्स आई हैव विजिटेड पर्सनली एंड आई हैव ऑब्जर्व दे आर वेल क्वालिफाइड। स्कूल की हालत बहुत ख़राब, लेकिन टीचर्स की क्वालिफिकेशन सुन के आई वाज स्पीचलेस। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, जब उन्होंने मुंह खोला तो पता चल गया कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, पता चल जाता है। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा रही हैं। तो उनको सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप रिक्वायर्ड है, अदरवाइज दे हैव द कैपेसिटी, दे कैन टीच, राइट। थोड़ी सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। हम मिलकर अगर इन प्राइवेट स्कूल्स का बाइकआउट कर लें और गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाएं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको ज़रा सा गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, तो ये मोनोपोली तोड़ी जा सकती है। बिकॉज दिस इज़ टोटली अनफेयर। या तो हो ना उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ दिखावा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई नो मुझे सुनने वाले कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। Whatever is possible in my power, my domain, I am doing it for my kids. Yes, I was tired of this unnecessary increase in fee with zero performance, so I withdrew my younger kids, which I can easily move to another school which is not private sector, right? So I am doing it, but एक बंदा या दो बंदे मिलकर कुछ नहीं कर सकते. I am talking about changing the system, making sure that you make a statement for this private sector that we are observing what you are doing. ठीक है, तो इसको ठीक है, पढ़ाई को हमने बिजनेस बना लिया है, लेकिन यार इतने धड़ल्ले से तो ना बिजनेस बनाए ना कि बस हाथों पैरों से खाने लग जाएं पेरेंट्स को।